हेलो एवरीबॉडी। पिछला वीडियो में मैंने आपको यूज ऑफ इट के बारे में बताया था। हम उम्मीद करते हैं कि उस वीडियो के देखने के बाद यूज ऑफ इट का प्रयोग करना सेंटेंसेस में आपके लिए बेहद आसान हो गया होगा। आज के इस वीडियो में हम अपने चैनल के माध्यम से आपको टाइम एंड टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं और हम समझते हैं कि मेरा इस वीडियो को देखने के बाद टाइम एंड टेंस का जो भी कॉन्सेप्ट है आपके लिए बेहद क्लियर होने वाला है। तो चलिए हम आपको बताते हैं टाइम एंड टेंस के बारे में। आप सभी जानते हैं टाइम एंड टेंस के बारे में, लेकिन इसको हम और भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे आपके लिए कि टाइम और टेंस में क्या अंतर है। टाइम के बारे में कहा जाता है कि टाइम को डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे तीन प्रकार के टाइम को डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन यह तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये तीन टाइम है और टेंस जो है टाइम से अलग होता है। टेंस को हिंदी में आवर्त काल कहते हैं और टेंस से हमें किसी भी काम के होने के समय का पता चलता है। टेंस चार प्रकार के होते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही टेंस जब टाइम के साथ मिलते हैं, जैसे कि प्रेजेंट के साथ मिलते हैं, तो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। और प्रेजेंट टेंस में हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से टाइम और टेंस मिल करके एक रूप लेते हैं। तो प्रेजेंट में जब मिलते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ठीक इसी तरह से जब ये पास्ट के साथ मिलता है, यही चारों टेंस जो है जब पास्ट के साथ मिलते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं। फ्यूचर के साथ मिले तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाते हैं। इस तरह से प्रत्येक टाइम में चार टेंसेस होते हैं और प्रत्येक टेंस में चार प्रकार के सेंटेंसेस भी होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम चार प्रकार के सेंटेंस लेंगे। वो है असर्टिव, जिसको अफर्मेटिव भी कहते हैं। ऐसे सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस होते हैं। आमतौर पे कहते हैं कि जिस वाक्य के अंत में हिंदी के वैसे वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है, ते हो इत्यादि लगा होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस कहलाता है। तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये जो सेंटेंस है उसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं या अफर्मेटिव भी कह सकते हैं। जैसे मैं खेलता हूं, वे लोग जाते हैं, मैं आता हूं, तुम कहते हो, ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट का असर्टिव सेंटेंस है। और इसी में जब हम नॉट लगाते हैं और हिंदी में नहीं लगाते हैं सेंटेंस में, जैसे तुम नहीं जाते हो, वह नहीं पढ़ता है, हम नहीं खेलते हैं, तो नॉट लगने से ये बन गया नेगेटिव सेंटेंस। तो पहला असर्टिव और दूसरा नेगेटिव। तीसरा जो प्रकार है सेंटेंस का वो है कि ऐसे सेंटेंस जिसमें इंटरोगेट होता है, यानी हम किसी से सवाल करते हैं और जिस सवाल के अंत में क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ होता है, वैसे सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जिस इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉट लगा हुआ होता है उसको नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये तो हो गए कि प्रत्येक टाइम में चार टेंस और प्रत्येक टेंस में चार चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चार प्रकार के सेंटेंसेस के अलावा हम
कुछ और बातें बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार के सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलते हैं या यूज करते हैं। तो ये तो जान गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 4 प्रकार के सेंटेंस असर्टिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव होता है। इसके अलावा हम और बातें जानेंगे कि किस तरह के सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलते हैं। वे हैं, पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोले जाने वाला इस तरह के सेंटेंस जिसे हम हैबिचुअल एक्शन कहते हैं। हैबिचुअल एक्शन बोलने का मतलब है कि इस तरह के एक्शन जिसे हम प्रतिदिन करते हैं, हमारे हैबिट में शामिल है, जिसे हम हर रोज करते हैं, उस तरह के एक्शन को हम हैबिचुअल एक्शन कहते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, हम विद्यालय जाते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, हम भोजन करते हैं, ये प्रतिदिन हमारे हैबिट में शामिल है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम हैबिचुअल एक्शन कहते हैं। दूसरा है जनरल ट्रुथ या जनरल फैक्ट एक्शन। तो जनरल फैक्ट एक्शन में हम उस तरह के एक्टिविटीज को लेते हैं जो सभी के लिए फैक्ट है, जिसे सभी लोग जानते हैं। जैसे सूरज पूरब में उगता है, रात को तारे चमकते हैं। तो ये जनरल फैक्ट एक्शन है। इस तरह के सेंटेंस को हम जनरल फैक्ट कहते हैं। तीसरा किस प्रकार का सेंटेंस है? वो है जिसे हम प्री प्लान्ड एक्शन कहते हैं। ऐसे एक्टिविटीज जो हम पहले से सोच कर रखते हैं कि हमें आगे ऐसा करना है, उस तरह के सेंटेंसेस को हम प्री प्लान्ड एक्शन कहते हैं। जैसे मैं कल विद्यालय जाऊंगा या मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा, मैं कल पटना जाऊंगा। तो इस तरह का जो सेंटेंसेस है वो प्री प्लान्ड है, जो आज मैंने कल के लिए प्लान किया है। तो इस तरह के सेंटेंस को प्री प्लान्ड एक्शन कहते हैं। और चौथा है साइंटिफिक फैक्ट, जो वैज्ञानिक द्वारा प्रूफ कर दिया जा चुका हो या प्रमाणित कर दिया जा चुका हो, उस तरह के फैक्ट को साइंटिफिक फैक्ट एक्शन कहते हैं। जैसे लकड़ी पानी में तैरता है और पौधे भी सांस लेते हैं, ये साइंटिफिक फैक्ट है। तो ये 4 प्रकार के सेंटेंसेस, पहला जो मैंने बताया कि हैबिचुअल एक्शन, दूसरा जनरल ट्रुथ, तीसरा प्री प्लान्ड एक्शन और चौथा साइंटिफिक फैक्ट एक्शन को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। आज के वीडियो में मैंने आपको टाइम इंटेंस के बारे में बताया, उसमें किस किस तरह के सेंटेंस यूज किए जाते हैं, टाइम इंटेंस क्या है, इन सभी बातों को बताया। अगले वीडियो में मैं इसी से रिलेटेड यानी टाइम इंटेंस के बारे में ही मैं और भी बारीकी से और सरलता से आपको बताऊंगा, जिससे इसके बारे में आपका कॉन्सेप्ट बेहद क्लियर हो जाए। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरा यह वीडियो आपको इंग्लिश सीखने में आपकी सहायता कर रहा है, तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।